श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इनका पूर्व दिशा का मुख सौम्य, बाल सूर्य के समान कांतिमान, कमल के समान तीन नेत्रों से युक्त तथा बाल चंद्र से सुशोभित मस्तक वाला है। इनका दक्षिण मुख नील मेघ के समान सुंदर कांति वाला, टेढ़ी भ्रकुटी युक्त, भयानक, लाल तथा गोल तीन नेत्रों से युक्त, दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, कठिनाई से देखा जाने योग्य तथा फड़कते ओठों से युक्त है। इनका उत्तर मुख मूंगे समान रक्ताभ नील वर्ण की अलकावली से सुशोभित, सुंदर विलास युक्त, तीन नेत्रों से युक्त तथा अर्धचंद्र से शोभित मस्तक से समन्वित है। इनका पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर, तीन नेत्रों से उज्जवल, चंद्र रेखा को धारण करने वाला, सौम्य एवं मंद हास्य के कारण मनोहर है। इनका पांचवां मुख स्फटिक के समान स्वच्छ, चंद्र रेखा के द्वारा उद्भासित, अत्यंत सौम्य तथा खिले हुए तीन नेत्रों से भासमान है। इनके दक्षिण का भाग शूल, परशु, वज्र, खड्ग एवं अग्नि से उद्भासित है और वाम भाग पिनाक नामक धनुष, बाण, घंटा, पाश एवं अंकुश से दैदीप्यमान है। वे जानु पर्यंत निवृत्ति नामक कला से, नाभि पर्यंत प्रतिष्ठा नामक कला से, कंठ पर्यंत विद्या नामक कला से, ललाट पर्यंत शांता नामक कला से तथा उसके ऊपर शांतिता नामक पराकला से युक्त हैं। भगवान शिव का 38 कलाओं से समन्वित स्वरूप पंचाध पंचाध्व व्यापी तथा वैसे ही पंच कलामय विग्रह वाला है। इन पुरातन महेश्वर देव के मंत्रात्मक श्री विग्रह का ईशान मंत्र शिरो मुकुट, तत्पुरुष मंत्र मुख, अघोर मंत्र हृदय, वैसे ही गुह्य देश वामदेव मंत्र तथा चरण सद्योजात मंत्र है। वे मातृकामय, पंच ब्रह्ममय, ओमकारमय तथा हंस न्यासमय हैं। वे पंचाक्षरमय, षडक्षरमय, छह अंगों से युक्त तथा छह जातियों से युक्त हैं। हे प्रिय, इस प्रकार मेरा ध्यान मेरे वाम भाग में मनोन्मनी स्वरूपा आप देवी गौरी का गौरीर्मिमाय इस मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर भक्ति पूर्वक आवाहन करके पूर्ववत नमस्कार पर्यंत पूजन करें। हे ईश्वरी, हे देवेशी, तब एकाग्र मन हो साधक इस प्रकार तुम्हारा ध्यान करें। खिले हुए कमल के समान कांति युक्त एवं विस्तीर्ण तथा दीर्घ जिनके नेत्र हैं, पूर्ण चंद्र के समान मुख तथा केश नीले एवं घुंघरालू हैं, जिनके शरीर का वर्ण नील कमल के समान है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराज रहा है, जिनका वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग, धन, स्निग्ध, जो पीत और सूक्ष्म वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वाभरण भूषित हैं, मस्तक पर उज्जवल तिलक से युक्त हैं, जिनके केशपाश सुंदर पुष्प से ग्रथित हैं, जो सभी गुणों से संपन्न हैं, कुछ कुछ लज्जा से, जिनका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है, जो अपने दाहिने हाथ में स्वर्ण कमल धारण किए हुई हैं और जो हाथ में चामर दंड लेकर सुखासन पर विराजमान हैं। हे देवेशी, इस प्रकार स्थिर चित्त होकर मेरा तथा तुम्हारा ध्यान करके
ओमकार से प्रोक्षणादि पूर्वक शंख के जल से स्नान कराएं। भवे भवे नाति भवे इस मंत्र से पाद्य अर्पित करें। वामदेवाय नमः इस मंत्र को पढ़कर आचमन प्रदान करें। ज्येष्ठाय नमः ऐसा कहकर शुभ वस्त्र प्रदान करें तथा श्रेष्ठाय नमः ऐसा कहकर यज्ञोपवीत प्रदान करें। इसके बाद रुद्राय नमः इस प्रकार कहकर पुनः आचमन कराएं। कालाय नमः ऐसा कहकर भली भांति निर्मित उत्तम गंध प्रदान करें। कल विकर्णाय नमः ऐसा कहकर अक्षत प्रदान करें तथा बल विकर्णाय नमः ऐसा उच्चारण कर पुष्प अर्पित करें। बलाय नमः ऐसा बोलकर यत्न पूर्वक धूप दें। और बल प्रमथनाय नमः ऐसा कहकर उत्तम दीप प्रदान करें। षडंग ब्रह्मा मंत्रों मातृका सहित प्रणव शिव और शक्ति सहित क्रम से मुझे तथा आपको मुद्रा दिखाएं। हे सुंदरी, उसके बाद पहले मेरा पूजन करें तथा बाद में तुम्हारा पूजन करें। जब तुम्हारी पूजा करें तब स्त्रीलिंग पदों का प्रयोग करें। हे देवी पार्वती, मात्र इतना ही भेद है और कुछ नहीं। इस प्रकार भली भांति विधि के अनुसार ध्यान और पूजन कर बुद्धिमान पुरुष मेरी आवरण पूजा आरंभ करे। यहाँ पर 7वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में आवरण पूजा विधि का वर्णन किया गया है। हे महादेवी, मेरी पूजा के 5 आवरण हैं। अतः क्रम के अनुसार पांचों आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से दोनों की पूजा की गई है उसी क्रम से बुद्धिमान पुरुष गणेश जी एवं कार्तिकेय जी का कंध आदि से पूजन करें। मंडल में स्थित वृत्त में चारों ओर सद्योजात आदि पंच ब्रह्मा देवताओं का क्रमशः पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, नैऋत्य, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि क्रम से प्रतिष्ठा कर पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा के पत्र में अनंत की, दक्षिण पत्र में सूक्ष्म की, पश्चिम दिशा में शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की ईशान में, त्रिमूर्ति की आग्नेय में, श्रीकंठ की नैऋत्य में तथा शिखंडिश की वायव्य में स्थापना कर पूजन करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। पूर्व द्वार के मध्य में वृषेशान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का तथा भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठ भाग में पूजन करें। उसके पूर्व वाले कोष्टक पर विनायक की गंध आदि से पूजा कर पश्चिमोत्तर कोष्ठ में वृषभ की ओर, दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिणा क्रम से जिन 8 नामों द्वारा पूजन करें उसे कह रहा हूं। वे भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव हैं। यह तृतीय आवरण है। यो वेदादो स्वर इत्यादि मंत्र से पूर्व दिग्भाग की कमल कर्णिका पर महादेव का आवाहन करके उनका पूजन करें। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर, विश्वेश की दक्षिण दिशा के पत्र पर, परमेशान की उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। दक्षिण के पत्र पर आवो राजा नमः इस ऋचा से रुद्र का पूजन करें। उसके अनंतर कर्णिकाओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें।
शिव जी को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मृड को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र में यथाक्रम आवाहित करके पूजन करें। उत्तर में विष्णु जी का आवाहन कर गंध पुष्प आदि से प्रथद विष्णु इस मंत्र को पढ़कर कर्णिका में तथा दलों में पूजन करें। पूर्व भाग में वासुदेव की, दक्षिण में अनिरुद्ध की, उत्तर में संकर्षण की और पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न की पूजा करें। पश्चिम के कमल में ब्रह्मा जी का आवाहन कर पूजन करें। मंत्र मर्मज्ञ हिरण्यगर्भ संव संवर्तत इस मंत्र से हिरण्यगर्भ का पूर्व में, विराट पुरुष का दक्षिण में, पुष्कर का उत्तर में एवं काल पुरुष का पश्चिम दिशा में पूजन करें। पूर्वादि प्रदक्षिणा विधि से सबसे ऊपर की पंक्ति में उन उन स्थानों पर क्रमानुसार लोकपालों की पूजा करें। ओम राम, ओम माम, ओम शाम, ओम लाम, ओम वाम, ओम शाम, ओम साम, ओम हाम, ओम ओम, ओम श्री। यही 10 लोकपालों के 10 बीज मंत्र हैं। इनका उद्धार कर क्रम से इनकी पूजा करें। नैऋत्य में नैऋत्य और उत्तर दिशा में ब्रह्मदेव एवं विष्णु जी का तथा दक्षिण में ईशान का षोडशोपचार से पूजन करें और पांचवें आवरण की बाह्य रेखाओं में देवेश की पूजा करें। ईशान में ऐश्वर्यमय त्रिशूल, पूर्व में वज्र, आग्नेय कोण में परशु, दक्षिण में बाण, नैऋत्य कोण में खड्ग, पश्चिम में पाश, वायव्य में अंकुश और उत्तर भाग में पिनाक का पूजन करें। विधि वेता पुरुष को चाहिए कि वह यथा विधि शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त रौद्र स्वरूप वाले पश्चिमा विमुख क्षेत्रपाल का पूजन करें। ऐसी भावना करें कि हाथ से युक्त मुख कमल वाले सभी देवता हाथ जोड़कर सादर देवादिदेव महादेव तथा देवी की ओर सतत देख रहे हैं। इस तरह आवरण की पूजा कर विघ्न की शांति के लिए पुनः देवेश की अर्चना करके प्रणव से युक्त भगवान शिव का ओम शिव इस प्रकार स्मरण करें। इस प्रकार गंध आदि उपचारों से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ नैवेद्य उन्हें समर्पित करें। इसके बाद पहले की तरह आचमनीय तथा अर्घ्य प्रदान करें। फिर जल तथा तांबूल निवेदन कर नीराजन आदि करके विशेष पूजा संपन्न करें। तदनंतर देवादिदेव शिव तथा शिवा का ध्यान कर 108 बार उनके मंत्र का जप करें। तत्पश्चात उठकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर स्थित हो जाएं और महादेव का ध्यान करके यो देवा नाम से लेकर यो वेदादौ स्वर प्रोक्ता मंत्र पर्यंत जप करें। हे परमेश्वरी, पुनः पुष्पांजलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से युक्त हो साष्टांग प्रणाम करें। पुनः प्रदक्षिणा करके 1 बार नमस्कार करें। तदनंतर आसन पर बैठकर शिव जी के 8 नामों के द्वारा पूजन कर उनकी प्रार्थना करके ऐसा कहें। हे भगवान, हे शंभु, मैंने जो कुछ भी विधि युक्त या विधिहीन कर्मानुष्ठान किया है वह सब आपकी ही आराधना हो जाए। इस प्रकार कहकर पुष्प सहित शंख जल से पूजा उन्हीं को अर्पित कर पुनः पूज्य की पूजा करें। उनके 8 नामों का अर्थ सहित जप करें। देवेशी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उसी को कह रहा हूँ, आप सुने। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर हम विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य
सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।